दर्शकों, मैं आपके साथ लक्ष्मी पांचाल एक बार फिर हाजिर हूं एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। आज चूंकि 10 सितंबर है और सितंबर के स्पेशल डेज के साथ हम लगातार आपको कई इतिहास में हुई घटनाओं को भी बताते हैं और साथ ही जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो घोषित किए गए दिवस है जो विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं उन दिवसों के इतिहास को भी बताते हैं। आज चूंकि विश्व स्तर पर आत्महत्या को रोकने के लिए जो दिवस मनाया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। आत्महत्या करने के कारण क्या होते हैं और उन समस्याओं के समाधान क्या है, आज उन पर भी हम बात करेंगे। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जिसे हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है और आज भी मनाया जा रहा है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम संघ IASP द्वारा किया जाता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा इसका समर्थन किया गया है। यह कार्यक्रम आत्महत्या रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करने की वैश्विक प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया भर में हर साल 70 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। इससे कई गुना अधिक लोग आत्महत्या की कोशिश करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 15 से 19 साल के युवाओं के बीच मौत की चौथी सबसे बड़ी वजह आत्महत्या ही है। लोग अवसाद, लाचारी और जीवन में कुछ नहीं कर पाने की हताशा के चलते आत्महत्या करते हैं। इसके अलावा आत्महत्या करने की मेडिकल वजह भी हो सकती है। आत्महत्या का किसी व्यक्ति की संपन्नता या विपन्नता से कोई संबंध नहीं है। इन दिनों तो हर आयु वर्ग में भी आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन आप ऐसी खबरें पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि किसी परेशानी से परेशान होकर परिवार के सदस्यों ने सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली या फिर किसी व्यक्ति विशेष ने आत्महत्या की या फिर उसने इसका प्रयास किया। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो कि 10 सितंबर को मनाए रहे हैं हम, इस दिन समग्र लक्ष्य दुनिया भर में आत्महत्या की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। उद्देश्यों में निवारक कार्रवाई के माध्यम से आत्मशक्ति और आत्महत्या को संबोधित करने के लिए हितधारक सहयोग और आत्म सशक्तिकरण को बढ़ावा देना शामिल है। हम सभी परिवार के सदस्य, मित्र, सहकर्मी, समुदाय के सदस्य, शिक्षक, धार्मिक नेता, स्वास्थ्य सेवा पेशेवर, राजनीतिक अधिकारी और सरकारें क्षेत्र में आत्महत्या को रोकने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आत्महत्या करने के मुख्य कारण क्या होते हैं और ऐसी गंभीर समस्याओं का समाधान क्या है। देखिए, सबसे पहला है बढ़ता तनाव। मौजूदा दौर में आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका एक प्रमुख कारण तनाव है। इन दिनों व्यक्ति जितना तनावग्रस्त है वैसी स्थिति अतीत में पहले कभी भी नहीं थी। लोगों को तेजी से बदलती जीवन शैली, रहन सहन और भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आकर्षण, पारिवारिक विघटन और बढ़ती बेरोजगारी और धन दौलत को ही सर्वस्व समझने की प्रवृत्ति के कारण आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा है डिप्रेस, यानी कि स्ट्रेस जो होता है दो प्रकार का होता है। जो स्ट्रेस आपको जीवन या करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे उसे पॉजिटिव स्ट्रेस कह सकते हैं, जैसे प्रमोशन पाने के लिए कुछ ज्यादा काम करना, किसी साहसपूर्ण जो जोखिम भरे कार्य हैं उनको अंजाम देना, जैसे माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहण करना। वही स्ट्रेस का दूसरा प्रकार है डिस्ट्रेस। जी हाँ, जो बीमारियों को कई शरीर में कई बीमारियों को पैदा करता है, यह स्ट्रेस का गंभीर प्रकार है। डिस्ट्रेस शरीर में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स को रिलीज करता है। इस कारण शारीरिक व मानसिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। डिप्रेशन दुख की स्थिति, अवसाद या डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन में पीड़ित व्यक्ति में काम करने की इच्छा खत्म होती है। पीड़ित व्यक्ति के मन में हीन भावना व्याप्त हो जाती है। अब इन सुझावों पर आप अमल करके इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आत्महत्या के विचारों से बचने के लिए शारीरिक मानसिक स्तर पर कुछ सुझावों पर अमल करने की जरूरत है। शारीरिक स्तर पर देखें तो समय पर सोना, एक निश्चित समय पर उठना जरूरी है। नियमित रूप से व्यायाम भी कर सकते हैं। संतुलित पौष्टिक आहार ग्रहण करें। शराब और धूम्रपान से बचें। अपने विचारों को लिखें जिसमें मानसिक तौर पर है। मनोचिकित्सकीय भाषा में इसको स्ट्रेस डायरी कहते हैं। स्ट्रेस डायरी से हमारे विचारों में जो खामियां हैं उनका पता चलता है। अनेक बार हम छोटी सी समस्या को तिल का ताड़ बना देते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी एग्जाम में एक बार फेल हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह हर एग्जाम में फेल ही होता रहेगा। लोग अपनी गलती को माफ नहीं करते, जिसे ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग कहते हैं। जी हाँ, ऐसी सोच से बचना, समस्या के बारे में ज्यादा विचार न कर उसके समाधान के बारे में सोचना है।
ऐसी सोच से आप समस्या को सकारात्मक तरीके से देखकर उसका समाधान कर सकते हैं। और पारिवारिक तौर पर भी हमें उस व्यक्ति का साथ देना चाहिए जो आपको लगता है, उसके व्यवहार से लगता है कि वो अकेला महसूस कर रहा है, उसका हमें समर्थन करना चाहिए, उसकी सोच को उसके साथ बैठ करके बातचीत करनी चाहिए। इसी के साथ यदि स्थिति बहुत ज्यादा ही आपको हानिकारक नजर आ रही है, यानी कि व्यक्ति आपसे बिल्कुल घुल मिल नहीं रहा है, डिप्रेशन की स्थिति में या फिर ऐसी स्थिति में नजर आ रहा है कि वो गलत कदम उठा सकता है, तो आप मनोचिकित्सक का सहारा ले सकते हैं और उसे सही राह पर पहुंचा सकते हैं। आप ऐसा करके किसी की जान बचा सकते हैं। तो ये हमारा आज का जो प्रोग्राम था, आत्महत्याओं के कारणों को बताना था और आत्महत्या की इस गंभीर समस्या से बचने के उपायों को आपको बताना था। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए हम यही कामना करते हैं कि आप इसी प्रकार अपने परिवार में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको बचाने की कोशिश करेंगे और गलत राह पर जाने से बचाने के लिए इन प्रकार के सुझावों को अपनाने की कोशिश करेंगे। आपका एक प्रयास किसी की जान बचा सकता है। हमारे आज के इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। खबर 24 पर लगातार बने रहिए।